ओम शांति। आज 29 जनवरी 2026 के साकार मधुर महावाक्य है। सतगुरुवार वरदानी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वरदानी दिवस पर हम वरदाता बाप से रूहानी दृष्टि लेते हुए बहुत ही सुंदर सुखद वरदान लेते हैं और उस वरदान को पूरा दिन स्मृति में रखते हैं। वरदानों में बहुत शक्ति होती है। वरदानों की स्मृति आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। आज भी बाबा ने बहुत ही सुंदर वरदान दिया है, मर जीवा भव। व्यक्ति या तो जिंदा ही होता है या फिर मरा हुआ होता है। बाबा ने एक नया कंसेप्ट दिया है, वो है जीते जी मर जीवा। पुरानी दुनिया से जिनका बुद्धियोग हटा हुआ है, कर्तव्य करते हैं और डिटैच हो जाते हैं, ऐसे मर जीवा बनने की विधि बाबा ने सिखाई है। याद करो कि मैं निराकार आत्मा निराकारी देश से यहाँ पार्ट बजाने आई हूँ। मेरा अनादि आदि स्वरूप निर्बंधन है। मेरा अनादि स्वरूप अति श्रेष्ठ है, जिसमें कोई बंधन नहीं। ऐसा बनने के लिए ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा मूल वतन से अवतरित हुई हूँ श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। बाबा ने याद दिलाया कि इस समय तुम बाबा के पास आए हो, सुख धाम की तैयारी कर रहे हो। सत्युग को सुख धाम कहते हैं। यहाँ सब एक दो को देख बहुत प्रसन्न रहते हैं, एक दो को सुख देते हैं। ऐसे सुख धाम में चलने के लिए कांटों से फूल बनना है। अंदर जो भी अवगुण है, काम क्रोध के कांटे हैं, वो निकाल देने हैं। बाबा ने कहा सबसे बड़ा है देहाभिमान का कांटा। इस देहाभिमान से ही अन्य विकार उत्पन्न होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। बाबा की याद से इन विकारों को निकाल देना है। यहाँ बाबा ने कहा चेक करो मैं बाबा को कितना याद करता हूँ और मेरी स्थिति कैसी है। जो बच्चे अच्छी रीति याद करते हैं उनमें स्वतः ही दैवी गुण आ जाते हैं। याद का चार्ट रखना है। मेरा मन बुद्धि कितनी देर एकाग्र रहा। बाबा ने कहा जो बच्चे याद करते हैं वो स्वीट बनते जाएंगे, सतो प्रधान बनते जाएंगे। साथ साथ बाबा ने कहा बहुत बच्चे हैं जो अभ्यास करते हैं, मैं आत्मा इस देह से कार्य करा रही हूँ, मुझ आत्मा ने ये कार्य किया। ऐसे जो अभ्यास करते हैं तो धीरे धीरे देह भान से मुक्त हो जाते हैं और बाबा की याद से खुशबूदार फूल बनना है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें कोई विकार नहीं होता। ऐसे बाबा ने कहा वो बच्चे कितना कशिश करते हैं, बाबा की कितनी कशिश होती है। ऐसे वो बच्चे जो बाबा के श्रीमत पर चलते हैं, पवित्र बनते हैं, उनमें भी बहुत कशिश होती है। बाबा की महिमा दिल से करते रहना है। शिव महिमा हम सबका कल्याण करती है, आत्मा को शुद्ध बनाती है। वही दुख हरता सुख करता है, वही पतित पावन है, सर्व के सदगति दाता है, बागवान है, पाप कटेश्वर है, मुक्तेश्वर है, सत्यचित आनंद स्वरूप है। बाबा ने कहा वही जब आपको कांटों से फूल बनाते हैं, ऐसे बबुलनाथ को बहुत बहुत प्यार से याद करते रहो। याद के लिए समय निकालना है, मिलेगा नहीं। आज हम चलते फिरते इस स्मृति में रहेंगे, मैं मर जीवा आत्मा हूँ। मुझे कर्म करते हुए भी एक शिव बाबा को याद करना है। उनकी याद से आत्मा को बहुत स्वीट बनाना है। जिन्हें भी देखेंगे उन्हें भी वरदान देंगे, सहज योगी भव, कर्म योगी भव, अनादि आदि श्रेष्ठ संस्कारों के स्मृति स्वरूप भव। अब हम विधि पूर्वक बाबा के महावाक्य सुनेंगे। दिन में एक एक मिनट के लिए
3 बार अनुभव करेंगे, परम सतगुरु का वरद हस्त मुझ पे है। मुझे दृष्टि देते हुए वो शक्तियों का संचार कर रहे हैं और याद दिला रहे हैं, एक मेरी याद में रहो, स्वीट बनो, सतो प्रधान बनो। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अपने स्वीट बाप को याद करो तो तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। क्वेश्चन है, जैसे बाप की कशिश बच्चों को होती है, वैसे किन बच्चों की कशिश सबको होगी? जो फूल बने हैं, जैसे छोटे बच्चे फूल होते हैं, उन्हें विकारों का पता भी नहीं, तो सबको कशिश करते हैं ना। छोटे बच्चे को देखकर सब कैसे आकर्षित होते हैं ना, उसको गोद में उठाएंगे, उससे प्यार करेंगे। ऐसे तुम बच्चे भी जब फूल पवित्र बन जाएंगे तो सबको कशिश होगी। तुम्हारे विकारों का कोई भी कांटा तुम्हारे में नहीं होना चाहिए। किसी भी विकार रूपी कांटे को अपने पास नहीं रहने देना। अपने अंदर छिपे विकारों को पहचान लेना है। ओम शांति। रूहानी बच्चे जानते हैं ये पुरुषोत्तम संगम युग है। अपना भविष्य का पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, फील करते हो कि हम नई दुनिया में ऐसे बनेंगे, इनकी वंशावली में जाएंगे। श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र दिखाते बाबा पूछ रहे हैं कि आपको ये याद रहता है हम ऐसी दुनिया में जा रहे हैं, सुखमय दुनिया में जा रहे हैं, सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे? बैठे बैठे विचार आते हैं। स्टूडेंट जो पढ़ते हैं तो जो दर्जा पढ़ते हैं जरूर बुद्धि में होगा, मैं बैरिस्टर या फलाना बनूंगा। तुम भी जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो कि हम विष्णु की डायनेस्टी में जाएंगे। विष्णु के 2 रूप हैं, श्री लक्ष्मी नारायण देवी देवता। तुम्हारी बुद्धि अभी अलौकिक है। इस समय जब बाबा के बनते हैं तो बुद्धि दिव्य बन जाती है, अलौकिक बन जाती है। और कोई मनुष्य की बुद्धि में बातें रमण नहीं करती होंगी, तुम बच्चों की बुद्धि में सब बातें हैं। ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। यहाँ बैठे हो, समझते हो सत बाबा जिसको शिव कहा जाता, हम उनके संग में बैठे हैं। शिव बाबा ही रचता है, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। ये सत्संग सबसे अलग है, सत्य पिता का संग, जिनके संग से आत्मा पावन बनती है। ये नॉलेज देते हैं, जैसे कि कल की बातें सुनाते हैं। यहाँ बैठे हो, यहाँ बैठे हो तो ये याद होगा कि हम आए हैं रिजुनेट होने, अर्थात ये शरीर बदल देवता शरीर लेने के लिए। आत्मा कहती ये तमो प्रधान पुराना शरीर है, इसे बदलकर ऐसा बनना है। एम ऑब्जेक्ट कितनी श्रेष्ठ है। श्री लक्ष्मी नारायण बनना कितनी ऊंची एम ऑब्जेक्ट है। पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले स्टूडेंट से होशियार होगा, पढ़ाने वाला टीचर जरूर पढ़ने वाले से होशियार होगा। पढ़ाते हैं, अच्छे कर्म सिखाते हैं तो जरूर ऊंच होगा ना। तुम जानते हो मैं सबसे ऊंचते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं। भविष्य में हम सो देवता बनेंगे। हम जो पढ़ते हैं वो नई दुनिया के लिए, और कोई को नई दुनिया का पता ही नहीं। तुम्हारी बुद्धि में आता ये लक्ष्मी नारायण नई दुनिया के मालिक थे, जरूर फिर रिपीट होगा। तो बाबा कहते मैं तुम्हें पढ़ाकर मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं में भी जरूर नंबरवार होंगे। दैवी राजधानी होती है। तुम्हारा सारा दिन ये ख्याल चलता है हम आत्मा है, हम आत्मा जो बहुत पतित थी, अब पावन बनने के लिए पावन बाप को याद करती है। याद का अर्थ भी समझना है। आत्मा याद करती है अपने स्वीट बाप को। बाबा खुद कहते बच्चे मुझे याद करो, तुम सतो प्रधान देवता बन जाएंगे। सारा मदार याद की यात्रा पर है। बाबा पूछेंगे ना बच्चे कितना समय याद करते हो, चेक करेंगे। स्वयं का मूल्यांकन स्वयं करेंगे। सुबह से लेके अब तक कितनी देर बाबा को याद किया, कब कब याद किया। ऐसे नहीं जब दुख आए तो मेरा बाबा मीठा बाबा
और जब सुख के पल हो तो हम भूल जाएं, नहीं, वो हमारा सुख दुख का साथी है, पल पल साथ है। चेक करना है कितना समय याद करते हैं। याद करने में मायके की लड़ाई होती है, तुम खुद समझते हो। ये यात्रा नहीं, जैसे कि एक लड़ाई है, इसमें विघ्न बहुत पड़ते हैं। याद की यात्रा में रहने में माया विघ्न डालती है, अर्थात याद भुला देती है। कहते बाबा, हमको आपकी याद में रहने से माया के बहुत तूफान लगते हैं। नंबर 1 तूफान है देह अभिमान का, फिर काम क्रोध लोभ मोह। आज काम का तूफान, कल क्रोध का, लोभ का आया। आज हमारी अवस्था अच्छी रही, कोई तूफान नहीं आया। बच्चे अपना समाचार देते हैं, आज कोई तूफान नहीं आया, आज हमसे ये गलती हुई, सारा सच्चा समाचार देते हैं। याद की यात्रा में सारा दिन रहे तो बहुत खुशी रही। बाबा को बहुत याद किया, याद में प्रेम के आंसू बहते रहते हैं। बाप की याद में रहने से तुम मीठे बन जाएंगे। तुम बच्चे समझते हो, हम माया से हार खाते खाते कहाँ तक आ गए। बच्चे हिसाब निकालते हैं, कल्प में कितने मास कितने दिन हैं, बुद्धि में आता है ना। अगर कोई कहे लाखों वर्ष है तो फिर हिसाब नहीं निकाल सकते। बाबा समझाते सृष्टि का चक्र है जो फिरता रहता है। इस सारे चक्र में हम कितने जन्म लेते हैं, कैसी डायनेस्टी में आते हैं, ये तो जानते हो ना। बिल्कुल नई बातें हैं, नई नॉलेज है, नई दुनिया के लिए। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता। तुम कहेंगे हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, देवता पद है ऊंचे से ऊंचा। जानते हो, हम सबसे न्यारी नॉलेज ले रहे हैं। हमें पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा विचित्र है। हमें पढ़ाने वाला बिल्कुल न्यारा है, बिल्कुल विचित्र है। उसका देह रूपी चित्र नहीं, उनको ये साकार चित्र नहीं, वो निराकार है। तो ड्रामा में देखो कितना अच्छा पार्ट रखा हुआ है। बाप पढ़ाई कैसे, निराकार है तो वो कैसे ज्ञान सुनाए, खुद बतलाते हैं। मैं फलाने तन में आता हूँ, किस तन में आता हूँ वो भी बताते हैं। मनुष्य मूंझते हैं क्या एक ही तन में आएगा, परंतु ये तो ड्रामा है ना, इसमें चेंज हो नहीं सकती। ये बातें तुम सुनते हो, धारण करते हो, औरों को सुनाते हो। कैसे हमें शिव बाबा पढ़ाते हैं, हम फिर और आत्माओं को पढ़ाते हैं। पढ़ती आत्मा है, आत्मा ही सीखती सिखाती है। आत्मा मोस्ट वैल्यूएबल है, अविनाशी है, अमर है। सिर्फ शरीर खत्म होता, हम आत्मा ही परम पिता परमात्मा से नॉलेज ले रही है। ये नॉलेज कौन सी है, सृष्टि के आदि मध्य अंत की। आत्मा अविनाशी है, मोह जरूर रखना है। आत्मा अविनाशी है, मोह भी रखना चाहिए अविनाशी चीज से। बाबा ने छुट्टी दी है, भले मोह रखो पर उसमें रखो जो अविनाशी है, ना कि विनाशी चीज में। इतना समय तुम विनाशी शरीर में मोह रखते आए, अब समझते हो हम आत्मा है, शरीर का भान छोड़ देना है। हम ज्योति बिंदु आत्मा है, ये देह हमने ली है, अब इसको छोड़ के चले जाना है। कोई कोई बच्चे लिखते हैं, मुझ आत्मा ने ये काम किया, मुझ आत्मा ने आज ये भाषण किया, मुझ आत्मा ने आज बाबा को याद किया। वो है सुप्रीम आत्मा, नॉलेजफुल। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज देते हैं, मूल वतन सूक्ष्म वतन को तुम जानते हो। मनुष्यों की बुद्धि में कुछ भी नहीं, तुम्हारी बुद्धि में है। रचता कौन है, इस मनुष्य सृष्टि का क्रिएटर गाया जाता, जरूर कर्तव्य में आते हैं। तुम जानते हो और कोई मनुष्य नहीं जिसे आत्मा और परमात्मा याद हो। बाबा ही नॉलेज देते हैं। अपने को आत्मा समझो, फिर शरीर समझ उल्टे लटक गए। बाबा कहते आत्मा समझो, हमने देह समझा, समझो उल्टे लटक गए। अब उल्टे लटक गए, अब सब देह भान में है। तो बाबा कहते इसको फिर से सुलटा करो। आत्मा सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। आत्मा की सबसे जास्ती महिमा है। एक बाप के आत्मा की कितनी महिमा है, वो दुख हरता सुख करता है। मच्छर आदि की तो महिमा नहीं करेंगे कि वो दुख हरता सुख करता है, ज्ञान सागर है, नहीं, ये बाबा की महिमा है। तुम भी हर एक खुद दुख हरता सुख करता हो, क्योंकि उस बाप के बच्चे हो ना, जो सबका दुख हर कर सुख देते हैं। सो भी आधा कल्प के लिए। ये नॉलेज और किसी में नहीं।
नॉलेजफुल एक बाप है, ज्ञान सागर एक बाप है। हमारे में नो नॉलेज, एक बाप को ही नहीं जानते तो बाकी फिर क्या नॉलेज होगी। तुम फील करते हो, पहले नॉलेज लेते थे, कुछ भी नहीं जानते थे। छोटे बच्चे में नॉलेज नहीं होती और कोई अवगुण भी नहीं होता, इसलिए उसे महात्मा कहते हैं। छोटे बच्चों को कहते हैं बच्चे तो महात्मा की तरह से होते हैं, क्योंकि उनमें कोई विकार की नॉलेज नहीं। जितना छोटा बच्चा उतना नंबर 1 फूल, बिल्कुल जैसे कर्मातीत अवस्था है। कर्म विकर्म का कुछ नहीं पता, सिर्फ अपने को ही जानते हैं। वो फूल हैं, इसलिए सबको कशिश करते हैं। छोटे बच्चे सबको प्यारे लगते हैं। अब जैसे बाबा कशिश करते हैं, बाबा आए हैं तुम सबको फूल बनाने। तुम्हारे में कई बहुत खराब कांटे हैं, 5 विकार रूपी कांटे हैं ना। इस समय तुम्हें फूलों और कांटों का ज्ञान है। कांटों का जंगल भी होता, बबूल का कांटा सबसे बड़ा होता है। उन कांटों से भी बहुत चीजें बनती हैं, भेंट की जाती मनुष्यों की। बाबा समझाते इस समय बहुत दुख देने वाले कांटे हैं, चारों तरफ दुख देने वाले कांटे, इसलिए इसको दुख की दुनिया कहते हैं। कहते हैं बाप सुख दाता है, माया रावण दुख दाता है। फिर सत्युग में माया नहीं होगी तो कुछ भी बातें नहीं होंगी। ड्रामा में एक पार्ट 2 बारी नहीं हो सकता, बुद्धि में है। सारी दुनिया में जो पार्ट बजता है सब नया है। विचार करो, सतयुग से लेके अब तक कैसे दिन बदलते गए, एक्टिविटी बदल गई। 5,000 वर्ष की पूरी एक्टिविटी का रिकॉर्ड आत्मा में भरा हुआ है। छोटे से बिंदी आत्मा भी सतयुग से कलयुग अंत तक पूरा पार्ट भरा हुआ है। कैसे आत्मा पार्ट बचाती है, हर आत्मा में अपना पार्ट है। ये एक बात भी कोई समझ नहीं सकते। अभी आदि मध्य अंत को तुम जानते हो, ये स्कूल है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना है और फिर बाप को याद कर पवित्र बनने की पढ़ाई है। इससे पहले जानते थे क्या कि हमें ये बनना है? बाबा कितना क्लियर समझाते हैं। पहले नंबर में ये थे, फिर तुम नीचे उतरते, अब क्या बन गए? दुनिया को तो देखो क्या बन गई, कितने ढेर मनुष्य हैं। इन लक्ष्मी नारायण की राजधानी पे विचार करो, वहां क्या होगा? स्वर्ग में क्या क्या होगा? ये जहां रहते होंगे हीरे जवाहरात के महल होंगे। बुद्धि में आता है हम स्वर्गवासी बन रहे हैं, फिर हम मकान आदि बनाएंगे। ऐसे नहीं कि नीचे से कोई द्वारिका निकल आई। ये बाबा कहते बहुत समझने की बातें हैं। नई दुनिया में क्या क्या होगा, हम सब देव स्वरूप में होंगे। तो बाबा कहते उस दैवी दुनिया में चलने के लिए दैवी गुण धारण करने हैं। देवता बनना है तो दैवी गुण धारण करो, उसके लिए पढ़ाई है। बाबा तैयारी सिखाते हैं। सुख धाम में चलना है तो सुखदायी बनो। मन वचन कर्म से सबको सुख देना है। संकल्प में भी किसी का बुरा नहीं सोचना, सबको सुख पहुंचाना है। ये ज्ञान तुम्हारी आत्मा लेती है। आत्मा का कोई धर्म नहीं, वो तो आत्मा है। आत्मा जब शरीर में आती है तो शरीर के धर्म अलग होते हैं। आत्मा का धर्म क्या है? आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है। शांति हमारा स्वधर्म है, पवित्रता हमारा स्वधर्म है, सुख हमारा स्वधर्म है। बाबा कहते कोई भी मिले तो उन्हें पहले बाप का परिचय देना है। कैसे वो निराकार ज्योति स्वरूप धरती पर आते हैं, वो आकर सिखाते हैं कि तुम सब भाई भाई हो। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसके लिए कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में चमकता है जब सितारा। आत्मा ज्योति बिंदु सितारा यहाँ पर है। जब तक देह में है तो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सब कर रहे हैं। आत्मा के जाने के बाद इसको अर्थी मुर्दा कहते हैं, इसकी कोई कीमत नहीं होती। आत्मा एक छोटा सा सितारा है, इतनी सब नॉलेज छोटे सितारे में है। सितारा शरीर के सिवाय बात भी नहीं कर सकता। सितारे को पार्ट बजाने के लिए अंग भी चाहिए। सितारों की दुनिया ही अलग है। फिर यहाँ आकर आत्मा शरीर धारण करती, वो है आत्माओं का घर। कितनी छोटी चीज है आत्मा, शरीर बड़ी चीज है, उसको कितना याद करते हैं। अब याद करना है परम पिता को, उसके लिए कहते हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला सज रहा,
जब सतगुरु मिला दलाल, हम बाबा से अलग हुए, याद आता है कितने समय से अलग हुए। बाबा जो कल्प कल्प सुनाते हैं वही आकर सुनाते हैं, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये वही बाबा हैं जो कल्प पहले भी मिले थे, आज भी मिले हैं। बहुत खुशी होनी चाहिए, हम कल्प कल्प मिलते रहेंगे। ये कल्प कल्प का साथ है, बहुत न्यारा और प्यारा है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, सुख धाम में चलने के लिए सुखदाई बनना है, सबके दुख हर कर सुख देना है, कभी भी दुखदाई कांटा नहीं बनना है। इस विनाशी शरीर में आत्मा ही मोस्ट वैल्यूएबल है, वही अमर अविनाशी है। अविनाशी चीज से प्यार करना है, देह का भान मिटा देना है। वरदान है अपने अनादि आदि स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। अपने अनादि जब हम मूल वतन में थे, आदि जब हम सतयुग में थे, इस स्वरूप की स्मृति से निर्बंधन बनने और बनाने वाले मर जीवा भव। जैसे बाप लोन लेता है, बंधन में नहीं आता, ऐसे आप मर जीवा जन्म वाले बच्चे शरीर के संस्कारों के स्वभाव के बंधन से मुक्त बनो। जब चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार बना लो। जैसे बाप निर्बंधन है, ऐसे निर्बंधन बनो। मूल वतन की स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ, ऊपर वाली स्थिति में स्थित होकर फिर नीचे आओ। अनादि आदि संस्कार की स्मृति में रहो। मैं अवतरित हुई आत्मा हूं, ये समझकर कर्म करो तो और भी आपको फॉलो करेंगे। मैं अवतरित हुई हूं श्रेष्ठ कर्म करने के लिए निराकारी दुनिया से, तो फिर बाकी भी आपको फॉलो करेंगे। स्लोगन है, याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना ये मनसा सेवा है। याद की वृत्ति से वायुमंडल को पावरफुल बनाना ये मनसा सेवा है। आज हम चलते फिरते बाबा को सम्मुख देखेंगे, उनका वरद हस्त अपने सिर पर अनुभव करते हुए याद करेंगे, मैं मर जीवा आत्मा हूं, निर्बंधन आत्मा हूं, मेरा अनादि आदि स्वरूप पवित्र है, मैं अवतरित हुई हूं दिव्य कर्म करने के लिए। मुझे बाबा जैसा स्वीट बनना है, सुखदाई बनना है। संकल्प में भी किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, ये बहुत बड़ी साधना है। हर एक को सुख देने वाली आत्मा सर्वप्रिय बन जाती है। मैं निर्बंधन हूं, अनादि आदि पवित्र आत्मा हूं। जिन्हें भी देखे उन्हें भी वरदान दे। अनादि आदि पवित्र आत्मा भव, सुखदायी आत्मा भव, कल्याणकारी भव, सहज योगी भव। ओम शांति शांति।